एंड फाइनली हमारे यहाँ पर आरडीपी ओपन हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको इसकी स्पीड टेस्ट करवा देता हूँ। एंड यहाँ पर आप इसकी स्पीड भी दे सकते हो। यहाँ पर आपको 2 जीबी के आसपास आपको इंटरनेट की स्पीड मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। साथ में इसको आपको प्रोसेसर वगैरह, रैम वगैरह भी आपको अच्छी मिल जाती है, जिस पे आप अपने पर्सनल काम वगैरह ईज़िली कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। इन दी साइड मैं आपको आरडीपी क्रिएट करने का तरीकाकार बताना कि आपने आरडीपी क्रिएट कैसे करनी है, और साथ में आपको यहाँ पर ज़बरदस्त इंटरनेट स्पीड भी मिल जाएगी। साथ में सिस्टम की स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पर आपको ज़बरदस्त मिल जाएगी, जिसमें आप अपने पर्सनल काम वगैरह ईज़िली कर सकते हो। या साथ में इसमें आपको कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, और ये टोटली सारा फ्री ही होगा। यहाँ पर आपको कोई कार्ड लगाने की नहीं पड़ेगी, सब कुछ फ्री ही होगा। एंड इस आरडीपी में आपको प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा ही मिल जाता है। और रही बात साथ में रैम की, रैम आपको 16 से 32 जीबी के आसपास मिल जाएगी, तो ये बढ़िया है। एंड यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर लेना कि आपने आरडीपी कैसे क्रिएट करनी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कोई सा ब्राउज़र आपने यहाँ पर ओपन कर लेना है, ठीक है। गूगल आपने यहाँ पर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है गिटहब। तो ये आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको पहली साइट आपको इसको मिल जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस पर अकाउंट क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हो, तो यहाँ पर इसको कर देता हूँ लॉग आउट। आपने कैसे अकाउंट करना क्रिएट करना है यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। सिंपली जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, यहाँ पर आपके पास सेकंड इंटरफेस आएगा। सो ऊपर आपने साइन अप के बटन पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास इस तरह का फॉर्म ओपन होकर आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉलम फिल करना है, कर सकते हो। यहाँ पर आप ईमेल, उसके बाद पासवर्ड, यूजर नेम लगा के, कंट्री लगाकर आपने क्रिएट अकाउंट कर देना है। यहाँ पर आपके पास ईमेल पे कोई इन्फॉर्मेशन कोड आएगा, तो आपने लगाकर कंफर्म कर देना, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एंड यहाँ पर ऊपर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। आपके पास गूगल अकाउंट तो लाजमी होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, आपने कंटिन्यू विद गूगल पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे कंटिन्यू विद गूगल करोगे, यहाँ पर आपका 1 क्लिक में अकाउंट क्रिएट होकर आप लॉगिन भी कर जाओगे। एंड यहाँ पर आपको कोई भी वेरिफिकेशन कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको 1 क्लिक में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल सेलेक्ट कर लेनी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली कंटिन्यू के बटन पे आगे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी लगा हो, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन कर जाऊँगा। जब आप फर्स्ट टाइम करोगे, यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड जैसे लॉगिन करोगे, यहाँ पर आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड होगा। अब आप कहना है ऊपर आपको प्लस के साइन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने न्यू रिस्पॉजिटरी पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रिस्पॉजिटरी का नेम है वो आपने सेट कर लेना है। सेट करने के बाद नीचे आपने क्रिएट रिस्पॉजिटरी पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करो, यहाँ पर आपको रिस्पॉजिटरी जो क्रिएट हो जाएगी। अब आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा। ऊपर आपने सेटिंग बटन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सीक्रेट एंड वेरिएबल पे आपने आ जाना है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, नीचे आपको सब मेन्यू मिल जाता है। इस पर आपने एक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी जो रिस्पॉजिटरी सीक्रेट है वो आपने क्रिएट कर लेनी है। न्यू रिस्पॉजिटरी सीक्रेट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सर्वर का नेम लिखाना है, और नीचे आपने सीक्रेट की, ठीक है। अब आपने ये कहाँ से लेने, नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फाइल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ पर आपको मैं 2 फाइल का लिंक दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह के शो हो रहे होंगे, जैसे ये हमारा सीक्रेट की नेम है, और दूसरा ये आपको फाइल मिल जाएगी, ठीक है। ये तो आरडीपी के लिए यूज हो गया। तो यहाँ पर आपने सीक्रेट की आप कैसे लेना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है टेल स्किल। जैसे सर्च करोगे, यहाँ पर आपको पहली साइट इनकी मिल जाएगी। इसको आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने ऊपर गेट स्टार्टेड इट फ्री पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपने अपना अकाउंट आपने गिटहब के साथ लॉगिन करना है। यहाँ पर आपने गूगल के साथ लॉगिन नहीं करना, क्योंकि आप आरडीपी गिटहब पे क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पर आपने साइन अप विद गिटहब पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपने अपना अकाउंट टेल स्किल वाले यहाँ पर इसको आपने ऑथराइज कर लेना है। एंड जैसे ऑथराइज करोगे, यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, डायरेक्ट आप लॉगिन कर दोगे। यहाँ पर आपने इनके स्टेप वगैरह वो आपने फॉलो कर लेने हैं। यहाँ पर आपने कुछ भी लिखा देना है। एंड उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक करके यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। एंड यहाँ पर आपने करना है, इसको आपने लाजमी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है। लगभग ये 1 MB के पास होगा, तो इसको आपने लाजमी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपने डाउनलोड टेल स्किल फॉर विंडो पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करो, यहाँ पर आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। एंड इसके बाद आपने वापस आने के बाद यहाँ पर आपने इसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद यहाँ पर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने की पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जनरेट ऑथ की पे आपने क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना। अब सेम आपने जनरेट की पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका की इस तरह का जनरेट होकर आ जाएगा। इसको आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने सीक्रेट की जगह आपने पेस्ट कर देना है। और उसके बाद जो मैंने फाइल दी को आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसमें आपको इस सीक्रेट नेम की फाइल मिल जाती है, ये वाली, ठीक है। इसका जो नेम है वो आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने ऐड सीक्रेट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर ये काम आपका डन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक्शन पे क्लिक करना। ऊपर ये एक्शन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने वर्क फ्लो आपने यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है। अब आपने सेटअप वर्क फ्लो योरसेल्फ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दूसरी फाइल जो मिलेगी, इसमें ये आपको पूरा कोड मिल जाएगा। इसको आपने कम्प्लीटली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ऊपर आपने कमेंट सीरीज का आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने दोबारा से इसको कंफर्म कर देना है। जैसे कंफर्म करोगे, ये आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब आपने करना, अब दोबारा से आपने एक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास फाइल फिलहाल शो नहीं हो रही, वो कैसे क्यों नहीं शो रही, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपने आरडीपी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने वर्क फ्लो को रन करना है, ठीक है। रन वर्क फ्लो पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर रन वर्क फ्लो पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करो, यहाँ पर आपकी जो फाइल क्रिएट होगी यहाँ पर रनिंग में आ जाएगी। अब दोबारा से एक दफ़ा क्लिक करना आरडीपी पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास फाइल शो होने लग जाएगी, जो आपने क्रिएट की होगी वर्क फ्लो वाली।
एंड देन सिंपली यहाँ पर आपको एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास इस तरह का शो होगा। दोबारा से आपने सिक्योर्ड आरडीपी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास इसके टास्क वगैरह जो रनिंग में आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, नीचे जैसे ये टिक वगैरह लगते जाएंगे, जैसे इस्टेब्लिश टेल स्किल कनेक्शन पे आएगा, नीचे आपको ये लिंक मिलेगा। सिंपली एक दफ़ा आपने इस पे क्लिक किया, आगे बढ़ेगा नहीं, इसी पे स्टक रहेगा जब तक इस लिंक पे क्लिक करके आप इसे ऑथराइज़ नहीं कर लेते अपनी गिटहब के साथ, ठीक है। अब या जैसे लिंक पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने सिंपली कनेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो टेल्स के अकाउंट है यहाँ पर आपके गिटहब के साथ प्रोजेक्ट जो आपने क्रिएट किया था वो उसके साथ ऑथराइज हो चुका है। अब आपने वापस आने के बाद यहाँ पर आपकी आरडीपी यहाँ पर वेरीफाई हो रही है। वेरीफाई होने के बाद नीचे आपको ये एड्रेस इसका मिल जाएगा। देन सिंपली देख सकते यहाँ पर आपका मेन कनेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है एंड सिंपली यहाँ पर हमारी आरडीपी क्रिएट हो चुकी है। अब इसको आपने कनेक्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। वो आपने सॉफ्टवेयर जो है ये वाला इसको आपने लाजमी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके इसको आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आपने डाउनलोड तो कर लिया होगा, अब सिंपली इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जिसको आप जैसे ओपन करोगे यहाँ पर आप इसकी टर्मिनल कंडीशन वो आपने सेट कर लेनी है। सेट करने के बाद नीचे आपने इंस्टॉल के बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ये इंस्टॉलेशन इसकी डन हो जाएगी। तो डन होने के बाद इसको आपने एक दफ़ा ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसको अब आपने ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के लिए इसका स्क्रीन पर कोई भी शॉर्टकट वगैरह क्रिएट नहीं होता। उसके लिए आपने करना है, नीचे आपने इस एरो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास इस तरह का शो हो रहा होगा, ठीक है। इस पर आपने सिंपली एक दफ़ा क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जिसको आपने लॉगिन कर लेना है, यहाँ पर मैंने लॉगिन करके रखा हो तो यहाँ पर मैं लॉग कर देता हूँ। अब सिंपली आपने इसको दोबारा से ये करना है, यहाँ पर मैं इस पे आपने राइट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने लॉगिन के बटन पे आपने लाजमी क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट यहाँ पर आपने लॉगिन कर लेना, वरना आपकी आरडीपी यहाँ पर ओपन नहीं होगी, ठीक है। साइन इन विद गिटहब कर लेना, क्योंकि हमने यहाँ पर साइन इन विद गिटहब भी किया था। यहाँ पर गिटहब करने के बाद यहाँ पर आपने इसको भी ऑथराइज कर लेना है। ऑथराइज करने के बाद यहाँ पर आपकी डिवाइस का नेम आ रहा होगा, जो आपके सिस्टम की डिवाइस का नेम होगा। उसके बाद यहाँ पर आपने कनेक्ट के बटन पर आपने क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका काम डन हो चुका है। अब आपने दोबारा गिटहब पे आ जाना। आने के बाद नीचे आपको ये एड्रेस मिल रहा है आईपी वाला, इसको आपने सिंपली कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने अपना जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आरडीपी उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद नीचे आपने शो ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी आरडीपी का यूजर नेम लगा देना है। यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गिटहब के वर्कफ्लो में। इसको आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कनेक्ट के बटन पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर आपने अलाउ मी टू सेव कंडीशन पे आपने लाजमी टिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने देन कनेक्ट पे बटन पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे कनेक्ट के बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने इसको डोंट आस्क मी अगेन करके यहाँ पर आपने यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पर आपके पास पासवर्ड मांगे तो यहाँ पर आपको ये पासवर्ड नीचे इसी में ही मिल जाएगा। इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने ओके के बटन पे आपने लाजमी क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी आरडीपी कनेक्शन हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ पर हमारी आरडीपी ओपन हो चुकी है और यहाँ पर हमारी आरडीपी सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन वगैरह मिल रहे हैं जो एक सिंपली विंडो में होते हैं। रही बात ब्राउजर में, यहाँ पर आपको फायरफॉक्स और साथ में आपको क्रोम ब्राउजर मिल जाता है, साथ में आपको माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर वो भी आपको मिल जाता है, ठीक है। अब रही बात इंटरनेट में, इंटरनेट इसमें चलता है नहीं चलता, यहाँ पर मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ एंड क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी इंटरनेट स्पीड चेक करवा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं डाउन साइन इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। फुल स्क्रीन के बाद यहाँ पर मैं आपको इसकी जो स्पीड टेस्ट है इंटरनेट की यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं स्पीड टेस्ट को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका इंटरनेट वो वर्किंग है। तो यहाँ पर पहली साइड को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं आपको स्पीड चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आपको कितनी स्पीड मिलती है यहाँ पर मैं आपको वो दिखा देता हूँ। गो पिकअप क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको ज़बरदस्त स्पीड में आपको मिल जाएगी। आरडीपी लगभग 2 GB के आसपास आपको स्पीड मिल जाएगी। तो ये आपके प्रोजेक्ट काम के लिए इजीली बेस्ट है। इस पर आप इजीली सारे काम कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको कोई भी कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर आपकी आरडीपी सक्सेसफुली बिना क्रेडिट कार्ड के क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आप अपने सारे काम कर सकते हो। एंड रही बात इसकी स्पीड, यहाँ पर आपको मैंने स्पीड भी लाइव चेक करवा दी थी। यहाँ पर आपको ज़बरदस्त स्पीड में आरडीपी आपको मिल जाएगी। एंड साथ में रही बात इसके प्रोसेसर वगैरह तो वो भी आपको चेक करवा दी। तो इस पर रैम कितनी होगी, यहाँ पर हम क्या करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर लिया। प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको 16 GB रैम आपको मिल जाती है। साथ में आपको प्रोसेसर AMD का प्रोसेसर मिल जाता है। और यहाँ पर रही बात इसकी कोर की, यहाँ पर मैं आपको इसका कोर वगैरह भी चेक करवा देता हूँ। टास्क मैनेजर में चले जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर हम परफॉर्मेंस में चले जाते हैं। एंड रही बात इसके कोर की, यहाँ पर आपको 2 कोर मिल जाते हैं जो बेस्ट है आरडीपी के लिए, जिस पे अपने काम अपने इजीली कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैंने आपको आरडीपी बनाने का कंप्लीट तरीका बता दिया बिना कार्ड के आपने आरडीपी कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ पर मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ मैंने बताई है। एंड इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब बनता है, आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो बस इतनी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको आरडीपी का तरीका मैंने आपको बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना ताकि इस तरह के कंटेंट में और ज़्यादा ला सकूँ। तो एक कमेंट आपने लाजमी कर देना। तो एक अच्छा सा कमेंट आपने लाजमी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।